एक अस्पताल में मालती एक संतान को जन्म देने वाली थी। जाओ सुरेश, इस पर्चे में कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें ले आओ। जी डॉक्टर, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये पर्चा मुझे दे दीजिए। सुरेश का रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है और सुरेश बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसे भी उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अरे बहन, मेरे पति कहाँ गए? वो तो अपने बच्चे से मिलने ही नहीं आए। नर्स घबराते हुए कहती है, अरे मालती, तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें इलाज से पहले 5 लाख रुपए देने होंगे। ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सुरेश तुम्हारी ही पति का नाम है ना? मालती रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर 2-4 हजार रुपए की बात होती तो मैं इंतजाम करवा देती, पर मैं इतनी गरीब हूँ, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? उसी हॉस्पिटल में एक धनवान सेठ के घर 10 साल बाद एक संतान का जन्म होने वाला था। सेठ जी, वो क्या हुआ नर्स? मुझे बताओ, लड़का हुआ है या लड़की? सेठ जी, एक बेटा हुआ है, परंतु वह मृत अवस्था में है। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? भगवान ने हमें 10 वर्ष बाद एक संतान दी थी और वो भी जीवित नहीं है। नर्स, लक्ष्मी कैसी है? सेठ जी, वो सेठानी जी की भी हालत बहुत नाजुक है। यदि उनको होश आया और उन्हें पता चला कि उनका बच्चा जीवित नहीं है तो वो सदमा झेल नहीं पाएंगी। नर्स, मेरी पत्नी को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? सेठ जी, आप एक काम कर सकते हैं। सेठानी को होश आने से पहले आप किसी का बच्चा गोद ले लीजिए और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो उसी को अपना बच्चा मानेंगी। पर मैं हाल ही के बच्चे को कहाँ से लेकर आऊंगा? यहीं पास ही के कमरे में एक औरत है जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। उसके इलाज में 5 लाख रुपए लग रहे हैं और वो बहुत ही दुखी है। अगर उन्हें आप पैसे दे दो तो शायद वो अपना बच्चा आपको दे दे। और सेठ मालती के पास जाता है। अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? अरे भैया, अब मैं क्या ही बताऊं। मेरे पति दवाइयाँ लेने गए थे और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब उनके इलाज में 5 लाख रुपए लग रहे हैं। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ सेठ जी, बताइए ना, क्या शर्त है आपकी? सेठ अपनी सारी बातें मालती को बता देता है और कहता है, मालती, अगर तुम अपना बेटा मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे पति का इलाज करवा दूंगा। अरे सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपना बेटा किसी को नहीं दूंगी। मैं अपना बेटा नहीं दे सकती। बहन, कृपया करके मुझे अपना बेटा दे दीजिए। अगर मेरी पत्नी को होश आया और उसे पता चला कि उसका बेटा मर चुका है तो वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अपना बेटा दे दीजिए। नहीं सेठ जी, मैं अपना बेटा आपको नहीं दे सकती। आप यहाँ से जाइए। सेठ मालती के सामने बहुत रोता है और गिड़गिड़ाता है, पर मालती उसे वहाँ से भगा देती है।
कुछ देर बाद मालती के पास नर्स आती है। बहन, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? अगर तुम मेरे पति का इलाज कर दोगी तो मैं 2-3 दिनों में पैसों का इंतजाम कर दूंगी। अरे मालती, तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हारे पति का इलाज हो गया है, अब तुम आराम करो। मैं कुछ समझी नहीं, पर मैंने पैसे तो दिए ही नहीं। अरे वो सेठ जी है ना, बहुत दयालु हैं। जब उन्होंने तुम्हारी सारी बात सुनी तो उन्हें तुम्हारे पति पर दया आ गई और उन्होंने ही सारे पैसे जमा कर दिए और ये भी कहा अगर और पैसे चाहिए तो मुझसे बाद में मांग ले। क्या सच? अब उनकी पत्नी कैसी है? नहीं, अभी उन्हें होश नहीं आया, पर अगर उन्हें पता चला उनकी संतान मर चुकी है तो शायद वो सदमा झेल नहीं पाएंगी और वे मर भी सकती हैं। और कुछ देर बाद नर्स बहुत खुश होकर सेठानी के कमरे से बाहर आती है। सेठ जी जाइए, आपकी पत्नी को होश आ गया है। क्या हुआ नर्स? क्या उसने अपने बच्चे के बारे में पूछा? अरे सेठ जी, एक बार जाइए तो। जब सेठ सेठानी के पास जाता है तो वह अद्भुत दृश्य देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सेठानी एक बच्चे को अपनी गोद में खिला रही थी। देखिए सेठ जी, हमारा मुन्ना कितना सुंदर है। देखिए, आइए तो देखिए कितना सुंदर है। अरे ये कैसे हो सकता है? हमारा मुन्ना? हाँ, हमारा मुन्ना बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल तुम पर गया है। अब तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। अरे बहन, सुनिए तो, इस हॉस्पिटल में एक मालती नाम की औरत आई थी ना, जिसके पति का एक्सीडेंट हो गया था। अभी वो कहाँ है? अरे सेठ जी, मालती ने ही तो आपको अपना बच्चा दिया था। अब तो वो अपने पति की छुट्टी करवाकर घर चले गए। क्या घर चली गई? अगले दिन सेठ और सेठानी अपने घर वापस आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, मैं अभी कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर बाद लौट आऊंगा। ठीक है जी, जाओ। सेठ वहां से चला जाता है। अरे मालती, ओ मालती, जरा बाहर तो आओ। मालती घर के बाहर आ जाती है। अरे सेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मालती, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे अपना बेटा दिया। कोई बात नहीं सेठ जी, आपने भी तो मेरे पति का इलाज करवाया था। मालती, मैं जानता हूँ एक माँ अगर अपने बच्चे से दूर हो तो कितना दुख होता है। तुम एक काम करो, कल से मेरे घर काम पर आ जाना, जिससे तुम हर रोज अपने मुन्ने को देख सकती हो। क्या सेठ जी सच में? ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगी। जिसके बाद सेठ अपने घर वापस चला जाता है। अरे मालती, कहाँ जा रही हो? अरे जी, मैंने आपको बताया तो था, जिन्हें हमने अपना बेटा दिया है, मैं उन्हीं के घर काम करने जा रही हूँ और इसी बहाने मैं अपने मुन्ने से मिल भी लूंगी। मालती, मैं कहता हूँ कि तुम रहने ही दो। यदि तुम अपने बेटे को देखोगी तो तुम्हें उसकी बहुत याद आएगी। अरे जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारा बेटा एक धनवान सेठ के घर पल रहा है, हमें तो खुश होना चाहिए।
इतना कहकर मालती वहां से चली जाती है। अरे तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? अरे सेठानी जी, मुझे सेठ जी ने काम पर रखा है और मैं यहाँ काम करने आई हूँ। हाँ भाग्यवान, इसे मैंने ही बुलाया है। अब तुम्हें काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। ऐसे ही मालती को सेठ के घर काम करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और मालती सेठानी के ना होने पर अपने बच्चे को गोद में ले लेती और उसे खूब लाड़ प्यार करती। फिर एक दिन अरे मालती, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम मेरे कमरे में मत जाना क्योंकि मुन्ना सो रहा है। यदि तुम जाओगी तो वो जाग जाएगा और रोने लगेगा। ठीक है सेठानी जी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी।